This video is for educational and knowledge purpose. Everything you listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक सच्ची घटना की कहानी, और उस घटना के पीछे घटने का जो राज छुपा रहता है वो देर सवेरे पता लग ही जाता है। वो बिल्डिंग बहुत ही पुरानी और बहुत ही क्रीपी दिखती है, और वो बिल्डिंग काफी बड़ी है, यानी कि किसी अमीर इंसान ने उसे बनाया था। लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आज वो बिल्डिंग बंद पड़ी है। हमारे देश के कई सारे पार्ट्स में ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फिशनेस की वजह से इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक मैजिक एकमात्र ऐसा प्रैक्टिस है जो कि किसी को भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग इसे करते हैं। दूसरों को परेशान करने के लिए जो भी ब्लैक मैजिक परफॉर्म करता है उसे फिच कहा जाता है, यानी कि हमारी भाषा में बोला जाए तो उसे चुड़ैल कहते हैं। आज की हमारी कहानी इसी टॉपिक से रिलेटेड है जो कि आपके होश उड़ा देने वाली है। ये कहानी है हैदराबाद के कुंदन बाग के घर की, जो कि आज एक हॉन्टेड प्लेस माना जाता है और वहां पर कोई भी नहीं जाता। सन 2002 सितंबर की रात को जब कुंदन बाग में सारे लोग सो रहे थे और सड़क पूरी सुनसान पड़ी थी, तब वहां पर एक चोर आया जिसने प्लान किया था कुंदन बाग के उस घर में चोरी करने का। वो दीवार फांद के किसी तरह उस प्रॉपर्टी में दाखिल हुआ और घर के अंदर जाकर उसने सामान को देखना शुरू कर दिया। उसे वहां पर कई सारी चीजें मिली, लेकिन तभी उसकी नज़र एक बड़े से बेडरूम पे पड़ी और उसे लगा कि शायद वहां पर कोई ना कोई वैल्यूएबल चीज जरूर होगी। इसलिए उसने सोचा कि उसके अंदर जाके कुछ सामान चुराने का। लेकिन जैसे ही उसने बेडरूम का दरवाजा खोला, वैसे ही उसकी नज़र बेड पे पड़ी जहां पर 3 लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। ये देखकर वो चौंक गया और बहुत ज्यादा डर गया, और उसे लगने लगा कि शायद उस पर एक इल्जाम आ सकता है इनके मर्डर का। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उसने उन लोगों को मारा ही नहीं था, बल्कि वो लाशें पहले से ही उस बेड पर पड़ी थी। अब सिचुएशन देखकर उस चोर के मन में 2 विचार है। पहला ये कि वो सामान चुराए और चुपचाप यहाँ से भाग निकले, और दूसरा ये कि वो पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर दे और उन्हें सारी बात बताई, ताकि उन्हें पता चल सके कि इन लोगों को उसने नहीं मारा है। उसने उन लाशों के बगल में एक मिस्टीरियस बोतल भी देखी थी, और उसे पता चल गया कि वो एक फिनाइल की बोतल है, जिससे ये साफ था कि उन्होंने जहर पी के अपने आप को जान से मार डाला था। अब वो ज्यादा वक्त न गंवाते हुए सीधा पुलिस के पास गया और उन्हें बता दिया कि वहां पर उसने क्या क्या देखा, और पुलिस ने उसे तुरंत जेल में डाल दिया। उन्हें लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है और इसी ने शायद उन लोगों को मारा होगा जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस घर में गए। तो उन्हें बेडरूम में सच में 3 लाशें मिली। वो लाश थी एक माँ और उसकी 2 बेटियों की, और वो लोग कैसे मरे थे किसी को कुछ भी नहीं पता था। पुलिस ने जब अच्छे से छानबीन की तो उन्हें पता चला कि जिस लेडी की यहाँ पर मौत हुई है उसका नाम जया प्रदा था, और उसकी 2 बेटियां थी जो कि उसके साथ ही आत्महत्या करके मारी गई थी। और इन लोगों की जो लाशें थी वो कुछ महीने पुरानी थी, यानी कि उन्होंने कई महीनों पहले ही जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, जिससे ये साफ था कि वो चोर सच कह रहा है और उसने इन्हें नहीं मारा था। जया प्रदा की शादी एक बहुत ही अमीर आदमी से हुई थी, जिसने वहां पर सेटल होने के लिए इस घर को खरीदा था। लेकिन उनकी ये अरेंज मैरिज थी, और उस आदमी को पता नहीं था कि जया प्रदा इतना अजीब तरह से व्यवहार करती है। जया प्रदा अक्सर ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया करती थी, और उसका मानना था कि शैतान सच में होता है। उसके पति को ये बात पसंद नहीं थी और वो उसे कई बार रोकता था कि वो ऐसा न करे, लेकिन जया प्रदा को भूत सा वार था ब्लैक मैजिक का, और वो कुछ रिचुअल्स किया करती थी और हमेशा कुछ न कुछ चैंटिंग करा करती थी, और वो अपने पति के कहने पर बिल्कुल भी नहीं मानने वाली थी। अब उसके पति को लगा कि शायद जब बच्चे होंगे तो वे सुधर जाएगी, लेकिन उसकी 2 बेटियां होने के बावजूद भी वो बिल्कुल नहीं सुधरी थी। वो वही सेम चीज किया करती थी और अपनी बेटियों को भी वो वही सिखा रही थी, जिससे परेशान होकर उसका पति उसे छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और चला गया, और किसी को भी नहीं पता चला कि आखिर वो कहां पर गया। इनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, और उसके बाद पुलिस नेबर्स के पास गई पूछने के लिए कि आखिर ये लोग यहाँ पर कैसे रहते थे। नेबर्स ने उन्हें बताया कि इन लोगों से उनकी ज्यादा बातचीत तो नहीं है, लेकिन वो इतना जानते हैं कि इसका पति इसे छोड़कर चला गया था, क्योंकि ब्लैक मैजिक परफॉर्म करती है। उसकी बेटियां कई बार एक बोतल लेकर घूमती रहती है जिसमें लाल खून जैसा कुछ नजर आता है, और वो अक्सर कभी उसे दरवाजे पर टांग देती है तो कभी बैल्कनी में लेके उसे खड़ी रहती है। उन लोगों ने अपने दरवाजे पर पत्थरों से एक अजीब तरह का साइन भी बना के रखा हुआ था, जो कि क्या डिपेंड करता है किसी को कुछ भी नहीं पता था, और वो शायद इसलिए किया होगा ताकि कोई भी उनके घर के अंदर दाखिल न हो। नेबर्स ने यह भी बताया कि ये सब जब उन लोगों ने देखा तो उन लोगों ने उनसे बातचीत ही बंद कर दी थी, और वो वहां पर जाने से भी बहुत डरते थे। अगर कोई भी भूला भटका इंसान उस लेडी के घर के पास आ जाता था तो जया प्रदा पागल हो जाती थी और वो एक्स लेके उस आदमी को मारने के लिए दौड़ाती थी। नेबर्स कहीं न कहीं पता था कि उस घर में कुछ न कुछ स्ट्रेंज तो जरूर हो रहा है, लेकिन वो लोग किसी के भी फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहते थे, इसलिए न तो वो उनके घर में जाते थे और न ही उन लोगों से उनकी बातचीत थी।
पुलिस ने उन सबको बताया कि उन्हें उनकी जो बॉडी मिली है वो सड़ी हुई थी। जैसे ये साबित होता है कि करीब 3 या 6 महीने पुरानी लाशें हैं। ये सुनकर नेबर्स बहुत ज्यादा हैरान हो गए और उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग 6 महीने पहले मरे हो। जब पुलिस वालों ने उन नेबर्स से पूछा कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने उस घर में उन लोगों को देखा था। उसकी लड़कियां खिड़की में उन्हें नजर आई थी जो कि उन्हें घूर रही थी और वो लेडी खुद उन्हें बैल्कनी में घूमती हुई नजर आई थी। अब ये सुनकर पुलिस वाले हैरान हो गए कि अगर यह 6 महीने पहले मर चुके हैं तो वहां पर कौन घूम रहा था, और यह केस और भी ज्यादा पेचीदा हो गया था। अब वो लोग काफी कंफ्यूज हो गए और उन्हें लगने लगा कि शायद वो उन सब की आत्माएं थी जो कि वहां पर घूम रहे थे, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसके चलते सब लोगों ने अपनी ही थ्योरीज बनानी शुरू कर दी। कुछ लोगों का यह मानना था कि वो उन लोगों की भटकती आत्माएं थी जो कि हर रोज बैल्कनी और खिड़की पर आगे खड़ी हो जाती थी। क्योंकि उनको मुक्ति नहीं मिली थी और उनकी लाशें वहीं पर मौजूद थी, और जब तक उनकी बॉडी को जलाया नहीं जाता वो आत्माएं मुक्त नहीं हो सकती थी। मैंने पर्सनली ऐसी कई सारी मूवीज देखी हुई है जहां पर जो विच होती है जो कि ब्लैक मैजिक परफॉर्म करती है, मरने के बाद भी उसकी आत्मा भटकती रहती है, यानी कि वो हो सकता है कि उनकी आत्मा भी वहां पर भटक रही है अपनी बेटियों के साथ, और आज उस घर के अंदर जाने से कई सारे लोग डरते हैं। उनका यह मानना है कि जब वो वहां से गुजरते हैं तो उन्हें बहुत ही स्ट्रेंज नॉइजेस सुनाई देती है, मानो कि कोई चैटिंग कर रहा हो और उन्हें वहां से भागने को कह रहा हो। इसलिए रात को आज भी उस रोड को बंद कर दिया जाता है ताकि उसके पास से कोई भी ना गुजर सके। दोस्तों, वहां पर ऐसे कई सारे घर हैं जो कि सेम तरीके के दिखते हैं, और इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि असली वाला घर कौन सा है। जो रियल घर है उसके आगे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है CID रेस्ट्रिक्टेड एरिया, और वो असली घर है और उसके 3 गेट्स है जो कि डार्क ग्रीन कलर में प्रिंटेड है। सन 2013 में आदित्य नाम का एक ब्लॉगर उस घर में गया था उसकी मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए, लेकिन वहां पर उसे बहुत ज्यादा अजीब बातें पता चली। गर्मी की छुट्टियों में वो अपने दोस्तों के साथ गया था वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन पहले तो उसे घर ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी, लेकिन आखिरकार उसे वो घर मिल ही गया था जहां पर वो इंसिडेंट हुआ था। जब वो घर के गेट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि गेट पर ताला लगा हुआ है और पार्क एरिया में कुछ पत्थर लगे हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा अजीब लग रहे थे। जब वो एक नेबर के पास गया और उससे पूछा कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, तो नेबर ने उसे बताया कि दरअसल इस घर में कोई रहता है, यानी कि 2013 तक उस घर को किसी ने खरीद लिया था और वहाँ पर वो रहने भी लगे थे, और उन्होंने उस घर के बाहर वो पत्थर इसलिए लगाए थे ताकि वहाँ पर कोई अपनी गाड़ी पार्क न कर सके। उसके बाद आदित्य ने उस नेबर से पूछा कि यह सच में यहाँ पर कुछ ऐसी वारदात हुई थी, तो उस नेबर ने कहा कि ये कहानी बिल्कुल सच है और ठीक ऐसा ही हुआ था जैसा उन्हें बताया गया है। वो सुनकर हैरान हो गया, लेकिन उसे यह नहीं पता चला कि सच में कहानी रियल है या नहीं। तो दोस्तों, कई सारे लोगों ने कई सारी थ्योरीज बनाई है, और आप किस थ्योरी पर मानते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हो सकता है कि ये थ्योरी सही हो कि उसने अपने पति को जान से मार दिया और उसकी बेटी अपने पिता के खून की बोतल के साथ ही खेलती है, या ये भी सच हो सकता है कि ब्लैक मैजिक की वजह से उन लोगों ने अपनी आत्महत्या की। कई सारी थ्योरीज हैं, लेकिन असली आंसर क्या है किसी को कुछ भी नहीं पता, और ये अनसोल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गया है। तो दोस्तों, ये थी कुंदन बाग की कहानी। आपको इसकी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप कोई और कहानी हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज आप सजेस्ट करिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।